A tortoise breathes 4 times or 3 times in a minute. Anandamayi Ma 17 times a minute. Yogi Paramahansa 27 times a minute. So as many less number of breathing you will conduct in a particular period, that influences the conceivement of शक्तिपात. देने के लिए तैयार है, लेकिन लेने की अगर योग्यता नहीं है तो वो डाइवर्ट होकर पागल कर सकता है. ये सत्य है कि वस्तुओं में वजन होता है. यह भी सत्य है कि आध्यात्मिक शक्तियों में भी वजन होता है. इसीलिए पोप जॉन पॉल हमेशा झुके रहते हैं. स्पिरिचुअल वेट को सहना बहुत मुश्किल होता है. इसीलिए गुरु जब उस वजन को सह नहीं पाता तब एक चेला खोजता है और उसको शक्तिपात करता है. अपनी शक्ति उसको दे करके थोड़ा रिलैक्स हो जाता है. दिस इज शक्तिपात. ये कब होता है? जब गुरु का हृदय बिल्कुल अपने शिष्य के लिए बलिदान होने को तैयार हो जाए कि हाँ, यही है मेरे आगे का, यही है मेरा अगला. जैसे ये साबित किया परमादरणीय स्वामी विवेकानंद ने कि अपने गुरु की उल्टी पी गए, उसी में चला गया, शक्तिपात हो गया. तब रामाकृष्ण क्या बोले? आमी गरीब हो गलो रे नरेन. 1885 वो शक्तिपात था. गुरु के लिए कोई जान देने को तैयार हो जाए तो शक्तिपात अपने आप होता है. गुरु को करने की भी जरूरत नहीं पड़ती. You can say like नर्मदा प्रदक्षिणा के दौरान मुझे एक संत मिले. I saw automatically inside my heart I wanted to just give him a leg massage. I wanted his permission. He said, I cannot speak to you, you do it or you don't do it. This is your desire. I am just a stone. You touch it or you don't touch it, as you like. I started massaging his leg and I promised myself, up till he is not sleeping, he is sleeping, but whole night I will do this. And I started doing it. When I got a slumber, I don't remember, but in my sleep I was hearing a sound I never heard. That was certainly a different music. I got up. I thought what to do, from where it is coming. Just I took my this and moving, where it is coming. And at last I found that the sound was coming from his navel. He got up and smiled. He said, you have given me quite a good relaxation. Who you are and what do you want? I said, I want nothing, sir. You just bless me. That I want, yes. If you are happy and give me a chance to serve you more, I can be with you for whole life. He said, not possible. I have a habit of staying alone always. This is not possible, but yes, you are somebody different. I know. It is enough that I know. Then I touched his feet. He said, go ahead. You have many, many stairs to see.
Balak Das, a great yogi on Siddhaghat, he said, just measure, you will have a measurement of the cosmos. Divide yourself into 7 parts. How? That was because of my devotion to them. Siaram Baba, he is so famous in the Kumbh nowadays. You must have seen a yogi taking out water from the Ganga river in the Kumbh Mela. He is Siaram Baba on Bhatiyan Ghat, Narmada Tat. I met him twice. How he behaves, hey, फालतू बात है, ये सब फालतू बात है, भोलानाथ ये सब फालतू बात है, फालतू बात है। हमने कहा आशीर्वाद दीजिए, है आशीर्वाद क्या होता है, तुम ही हमको दो ना आशीर्वाद, है दो। हमने कहा बोलिए क्या चाहिए, बोले तो तुमको क्या चाहिए। हमने कहा आशीर्वाद दीजिए कि भारत विश्व गुरु बने। बोले ठीक है, सही हो, अब तू दे आशीर्वाद मुझे। मैंने कहा मैं इतना छोटा बालक साधु हूँ, पूरा गांव वाले सब तो पागले कहते हैं बाबा, हम तो साधु बने कहाँ जो आशीर्वाद दें। लेकिन फिर एक आशीर्वाद देते हैं कि आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया है वो सत्य निकले। वैसे ही मैं उन गुरुओं को याद करके उन्हीं की विद्या तो बांट रहा हूँ। उनके प्रति नम्रता मुझे जतानी चाहिए, सारे विश्व को जतानी चाहिए, तभी तो उन्हें मान मिलेगा। शक्तिपात, श्रद्धा और सबूरी पर डिपेंड करता है। ये 2 शब्द इतने महान हैं कि मैं समझता हूं कि शायद संस्कृत के क्लासिकल जो मंत्र होते हैं उनसे ये ज़्यादा बलवान मंत्र हैं। इनका प्रभाव मैंने देखा है 7 दिन शिरडी में। जब बैठे बैठे मेरे पास सब कुछ आता चला गया, दिखाने वाला आ गया, वो उंगली का लेता है निशान वो भी नहीं लिया, सीधे काट दे दिया। दर्शन करके निकलते हैं तो लगता है मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है, एक साया, एक अदृश्य कुछ है। जैसे विष्णु जी के सिर के पीछे नाग है वैसे लगने लगा। समथिंग है क्या, मैं सोच रहा हूँ क्या है, हाँ क्या है भाई, क्या है ये साईराम, तुम क्या कर रहा है, कुछ गड़बड़ होगा क्या, है तपस्या से विमुख हो जाऊंगा क्या। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था सब लोग मुझे पहचानते हैं। वो पुलिस, जहाँ चप्पल रखना है, वो मोबाइल रखना है, ऐसा लग रहा है सब लोग पहले से रेडी हैं। आओ लो भाई मोबाइल लो, हाँ ठीक है बाबू, हाँ ए जाओ जी साथ में जाओ, थोड़ा धक्का बहुत है, नहीं उधर से चलिए, आप सीनियर सिटीजन हैं। हमने कहा उधर से चलिए, नहीं मैं साधारण ढंग से जाऊंगा भाई, हमको मत बनाओ VIP। हम आए हैं अपने आका के पास, तो थोड़ा सिर झुका के जाएंगे ना, तो वो आका मेरे को ये नहीं बोलेगा कि ऐसे कर छड़ी मारूंगा। उसे बचने के लिए मैं जनरल लाइन में जा रहा हूँ। तो बोल रहा है अच्छा ठीक है अब जाइए, और तो आशीर्वाद दे दीजिए पहले ही। हमने कहा नहीं दूंगा तब जब उनसे लूँगा, जाने दे मुझे। अब मैं जनरल लाइन में भाग गया। पब्लिक कह रही है बाबा बूढ़े हैं, थोड़ा इनको जल्दी जाने दो। हाँ डंडा भी ले लिया था, वो पाइप पकड़े में गया। एक आदमी ऐसे कर आइए, अरे 2 मिनट में हम सामने पहुंच गए। हाँ वहाँ जो हमने देखा, अब बताता हूँ, वहाँ हमने ये देखा कि उनका चेहरा ऐसे है और वो ऐसे देख रहे हैं मुझे। मैंने पूरी आँख की पुतली को घूमते हुए देखा, और फिर जो ऐसे सिर था ना वो ऐसे होते हुए फिर ऐसे हो गया, इतना मैंने देखा। तो मैं बोला बम 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 बम, आगे बढ़ गए। वो आदमी मेरे हर चीज़ का ख्याल रख रहा है,
यहाँ चलिए, वहाँ चलिए, वहाँ चलिए। बाहर निकला तो एक कहता है कि दम लगाना है। मैंने कहा दम कहाँ मिलेगा? वो लेके जाता है, बिठाता है, कोई नहीं है, पूरा कार पार्किंग खाली है। राकेश, और दम लगवाता है। हाँ ठीक है ठीक है, चलिए बाबा मेरे घर चलिए। हम चल भाई, जान न पहचान घर ले जाता हूँ, वहाँ वो सब कुछ देता है, क्या क्या भोजन करेंगे करिए। हम लोग नहीं, वो खाली मेरे को दूध चाहिए बस। हाँ, वो लेके आता है। यहीं पर मैं असमर्थ हो जाता हूँ समझने में। लेकिन इतना पता है कि वहां मेरा जाना भी एक शक्तिपात ही था। अब हमको इन दो ही शब्दों में सारा वेद नजर आ रहा है, सारा योग शास्त्र सब कुछ। श्रद्धा और सब्र न हो तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आदमी बात करता है, मैं वेरी फास्ट। अरे फास्ट करके क्या करोगे? क्योंकि ये तुम्हारे बस की चीज नहीं, ये उसके कर्म की बात है। अगर वो चाह लेगा तो होगा, नहीं तो तुम रगड़ते जाओ, कुछ भी करो नहीं होगा। इसीलिए शिरडी जाना था शायद, शायद नहीं, डैम श्योर। क्योंकि ये शक्ति जो है, जो साईं राम कहते हैं, ये स्वयं शक्तिपातीत है, उसको पूजा की जरूरत नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है। और ये प्रमाण उन्होंने तब भी दिया जब वो शरीर में थे। चिमटा मारा, आग निकली। श्री राम को जल निकालने के लिए बाण मारना पड़ा था, लेकिन साईं राम का चिमटा वहीं बैठे बैठे। यहीं पर जरा समझिए ना कि वही राम है ये। जिसके हृदय में राम नहीं होगा, उसके हृदय में साईं राम भी नहीं हो सकता। क्योंकि इन मनुष्यों को आदत हो गई है राजा के रूप में देखने की, जबकि ब्रह्म स्वयं शक्तिपातीत होता है, वो कोई भी रूप धारण कर लेगा। उसी विष्णु ने रूप धारण किया मछली का, सुअर का, क्योंकि सारे जड़ और चैतन्य में वही वर्तमान है, वही ब्रह्मा विष्णु महेश, वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। वेस्टर्न कंट्री में उसको फिजिकल नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। यहाँ पर आध्यात्मिक नाम देते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब हमारे अंदर है। योग है क्या? उस एटॉमिक स्थिति में पहुंच जाना जहां हम महत्वहीन हैं, और फिर ब्रह्मांडीय हो जाना, फैल जाना, आंख बंद कर लेना, और फिर उन सूचनाओं का मालिक बनना जो ब्रह्मांड की वर्तमान सत्य है। वर्तमान सत्य, सत्य आज तक नहीं आया पूर्ण रूप से। साईं राम एक सत्य है। हमको प्रेरणा मिली कि वो मैं धोने वाला बाबा हूं, तो मुझे धोने की चिंता रहती है। तो वो राकेश बोला, वो चलिए ना जरा वहाँ द्वारिका माई के यहाँ। हमने कहा द्वारिका माई, अच्छा चलो। हम गए, वो दिखाया, वो धूना, और फिर इतनी भीड़ क्यों जमा हो गई, मुझे हिलने नहीं दे रहे थे लोग। स्त्रियां ये भी नहीं सोच रही थी कि मैं औरत हूं, वही धोने पर लोग पैर छू रहे। हमने कहा देखो, किसी शक्ति के पास पैर नहीं छुआना चाहिए, दोष होता है, वो शक्ति बुरा मानेगी। तो क्या कह रहा है पुजारी, हम तो आपको वही देख रहे हैं, आप ही का धूना लगता है ये, यहाँ बैठिए ना यहीं। हमने कहा जा चल बैठ जाए। बैठ गए हम, बैठ गए तो हमको लग गया, तो ध्यान लग गया। अब पता नहीं कितनी देर बाद राकेशवा हमको हिलाया, तो हमने कहा कि क्या करना है, क्या है? तो बोले कि चलिए 4 घंटा हो गया, मैं खाना वाना खा के आ गया। हमने कहा चल, तो उठ के हम लोग चल दिए। गाड़ी लेके गए नहीं थे, गए थे ऑटो से। तो ऑटो वाला कहता हम पैसा ना लेंगे।
अच्छा, हम फल खा रहे थे उन दिनों, 318 रुपये का बिल हुआ फल वाले का, कहता हम पैसा न लेंगे। हमने क्यों भाई? इसलिए नहीं लेंगे कि हमको रात में सपना आया 3 दिन लगातार कि एक फ़कीर आएगा तुम्हारे पास फल खाता है, वो उसको पैसा मत लेना। मेरी तरफ से विदाई भी कर दिया साईं राम ने फल देके। अब क्या चाहिए? हम खुश हो गए, क्योंकि क्रिया के पीछे आध्यात्मिक कारण क्या है इसको हम जान जाते हैं। लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि उस शक्ति का नाम क्या है और ये क्या हो रहा है। इस जो हो रहा है इसको कहां पहुंचना है। तो ऐसा कह सकते हैं कि हो सकता है कि भारत के योगियों को विश्व मान देने वाला हो।